ना वैसी मोहब्बत कर पाएंगे कि मैं तेरी गर्दन कटवा लूंगा, मैं तेरी जान दे दूंगा। वो ड्रामा नहीं कर, आपको पता ड्रामा कर रहे हैं, पहले फील हो जाता ड्रामा हो रहा है। किसी मजहब को माने स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है आज तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सरल भाषा में हिंदी में इसका बड़ा अच्छा शब्द है अध्यात्म, अधि आत्म। आत्म को समझ लीजिए मैं, अधि मतलब सुपर, बड़ा। अपने आत्म तक सीमित रहने से ज्यादा बेहतर है उससे बड़े के साथ संबद्ध हो जाना। और बड़े के साथ संबंधित होने का सेंस क्या हो सकती है? कुछ लोगों के लिए ईश्वर के साथ कनेक्शन हो जाना अध्यात्म है। लेकिन अब बौद्ध दार्शनिक, जैन दार्शनिक जो ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए क्या अध्यात्म होगा? ईश्वर नहीं है तो उनका अध्यात्म कुछ और होगा, सीधी सी बात है ना। तो बौद्धों के लिए शायद निर्वाण के बिंदु पर पहुंच जाना अध्यात्म होगा, जैन लोगों के लिए शायद कैवल्य के बिंदु पर पहुंचना या केवल ज्ञान के बिंदु पर पहुंचना वो अध्यात्म होगा। और जो लोग मानते ही नहीं कि इस दुनिया के बियॉन्ड कुछ है, इस दुनिया को ही अंतिम मानते हैं, उनके लिए क्या होगा? इस पूरे संसार के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेना, जिसमें आपको पेड़ पौधों के साथ भी एक लिंक महसूस होने लगे, एनिमल्स के साथ भी लिंक महसूस होने लगे, मैं और तुम का अंतर ना बचे, हर चीज में मैं नजर आने लगे, वो अध्यात्म हो सकता है। ऐसा कई लोगों को होता है। इसको एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म कहते हैं फिलोसफी में, कि आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद आपको ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर दिखने लगा या मैं दिखने लगा। कुछ का इंट्रोवर्टिव होता है कि आंख बंद कर ली, अपने भीतर ही भीतर उनको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो धर्म आम आदमी के लिए कठिन प्रश्नों के आसान उत्तरों और आस्थाओं का एक संगठन है, सिस्टम है, जो कि बहुत जरूरी भी है। आम आदमी गहरे प्रश्नों में टाइम नहीं खराब कर सकता, उसके पास शायद उतना सोचने का मतलब दमखम भी नहीं है कि वो उतनी गहरी बातों में जाना चाहेगा। तो वो मुश्किल प्रश्न जो हर किसी को परेशान करते हैं, उनके आसान उत्तरों का एक संकलन एक मजहब होता है, एक धर्म होता है, ताकि लोग निश्चिंत रहें। उनको बस पता रहे, किसने पूछा कि कैसे होता, अरे भगवान जी ने दुनिया बनाई है, कहेगा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आत्मा जो है वो अंदर है, कभी नहीं मरोगे। आपने जैसी का आत्मा अमर है, उसका भय खत्म हो गया मौत को लेके, कितनी अच्छी बात है। अब उसको क्या लग रहा है कि अच्छा अच्छा शरीर वस्त्र है, आत्मा नित्य है, अच्छा तो कपड़े बदलना है, मतलब कि मृत्यु का मतलब क्या हो गया? कपड़े बदलना हो गया, सिर्फ भय खत्म हो गया। तो धर्म जो है, मजहब जो है, वो आम आदमी को सुकून देने का एक रास्ता है, मुश्किल प्रश्नों को आसान करने का एक तरीका है। दर्शन मुश्किल प्रश्नों को मुश्किल के लेवल पे सॉल्व करने का तरीका है, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ है। उसमें भावनाओं की, आस्था की भूमिका नहीं है, फेथ नहीं है, इमोशंस नहीं है, बहुत कंक्रीट और मतलब रिगरस रीजनिंग के साथ काम करना पड़ता है। जो अध्यात्म है, अध्यात्म इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने का नाम है। वो चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे ईश्वर के साथ हो, चाहे किसी और मेटाफिजिकल एंटिटी के साथ हो। इसलिए धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं। कई ऐसे धार्मिक लोग हैं जो अध्यात्म के बिंदु पे कभी नहीं जा पाते हैं, कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, जितने भी धर्मों के प्रवर्तक हैं, चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे जीसस हों, पैगंबर हों, ये सब लोग ऐसे हैं कि एक धर्म विशेष से जुड़े हैं और अध्यात्म के बिंदु पर भी पहुंचे हुए हैं। गुरु नानक जैसे स्पिरिचुअल बिंदु पर पहुंचे। तो दोनों कॉम्बिनेशन संभव है। ठीक है, थैंक यू सर। आप लोगों को ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि मैं एक बाबा टाइप का कुछ वैसा आ रही है क्या फीलिंग? वैसे नहीं आनी चाहिए एकदम। हम तो ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, लेटेस्ट रिसर्चेस क्या चल रही है। जब हम आत्मा की बात करेंगे, मैं लेटेस्ट न्यूरोलॉजिकल रिसर्च जो चल रही है न्यूरो साइंस में, उसका जिक्र करूंगा। और न्यूरो साइंस सही उत्तर देगी आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में। जी नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम राजन शर्मा है जी सर। कभी कभी साधारण लोग भी ऐसी गहरी बातें बोल जाते हैं जिससे लगता है कि इसमें काफ़ी दर्शन छिपा हुआ है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो लगता है कि ये बात आदमी ये कह नहीं सकता है। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे किसी ने लिख दिया कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने, और उसकी इसमें काफ़ी गहरा दर्शन है। मैंने देखा कि सपने जो हैं 7 तरह के ही होते हैं, लेकिन उस लिखते समय उसके दिमाग में ये बात होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जान रहा हूँ। संयोग भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है। तो या दर्शन कोई अगर कहता है, कुछ करता है, तो उसके लिए इतनी स्टडी की जरूरत है नहीं। हाँ, एक दर्शन होता है जो आत्म अनुभवों से पैदा होता है, वो भी तो दर्शन होता है ना। जैसे कबीरदास जैसे लोग हैं, कबीरदास ने सुना बहुत, वो कहते थे कि मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने खुद ये क्लेम किया, हालांकि पता नहीं सच है कि नहीं है। लेकिन
सुन सुन के, ऑब्जर्व कर करके वो जितने गहरे स्तर पे चले गए, उतनी गहराई तो बहुत रेयर तरीके से दिखती है किसी में। तो यदि कोई व्यक्ति साधारण सा गहरी बात कह रहा है तो या तो जीवन के अनुभवों को उसने निचोड़ा है ठीक से। बुद्धि अच्छी है पर स्कूल में नहीं पढ़ा, पर अच्छी बुद्धि तो है ही ना उसके पास, वो जीवन के अनुभवों को ही इनपुट बना के प्रोसेसिंग करता रहेगा और एक समय के बाद उन अनुभवों से गहरी बात करेगा। हमारे घरों में जो दादा दादी टाइप के लोग होते हैं, कई बार वो बड़ी गहरी बात करते हैं, जबकि वो कई बार साक्षर भी नहीं होते हैं जी। क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभव हैं, अनुभवों का निचोड़ है और उसको प्रोसेसिंग करने की क्षमता उनके पास अच्छी है। तो कोई व्यक्ति साधारण सा है, गहरी बात कह रहा है तो मान लीजिए ऐसा क्या है, या ये हो सकता है कि जैसे सुनी होगी आपके सामने दोहरा दी उसने। ठीक है। नमस्ते सर, मेरा नाम तनु सिंह है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली जो हम ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 7 टाइप के ड्रीम्स होते हैं, और ये भी होता है कि हम जो अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन सब में जो चीज़ सोचते हैं या फिर हमने कभी सोची होती है, जो जनरली हमको याद भी नहीं होती है, वो हमारे ड्रीम्स में आती है। बट ऐसा भी होता है कि हम कभी वो चीज़ ना देखे हों ना सुने हों, मतलब कभी हमने उसका कभी जिक्र लाइफ में नहीं होता, बट वो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ड्रीम्स में आती है। पक्का? हाँ, और इस समय ऐसे रिसर्च सर ऐसा होता है, और ऐसे रिसर्चेस भी चल रहे हैं कि इस चीज़ को लेके कि मतलब आप ड्रीम्स को कैसे चेंज कर सकते हो ह्यूमन के, उसको लेके रिसर्चेस, तो वो चीज़ कैसे होती है मतलब। अच्छा, ड्रीम की बात वैसे तो कभी और करेंगे विस्तार में, लेकिन एक सरल सी बात मैं इस पे आपको बता दूं कि जो अनुभववादी लोग हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। जब आप कहते हैं कि ड्रीम में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो मैंने कभी ना देखी ना सुनी, इसका मतलब इतना है कि आपने कुछ ऐसा देखा सुना था जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है और आपको पता नहीं। और अनकॉन्शियस माइंड से ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो जाना चीजों का बहुत आसान बात है। इसे जब आप कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, इसका मतलब सिर्फ इतना कि आपको याद नहीं है कि कब देखा था। बचपन में हो सकता है कोई ऐसा दृश्य देखा हो कि डर बैठ गया हो मन में और घटना भूल गई, एकदम भूल गई कॉन्शियस माइंड से, और अनकॉन्शियस में वो भय बैठा ही हुआ है और वो भय बीच बीच में सपनों में चेहरा बदल के आता रहता है और आपको लग रहा है ये तो कभी नहीं हुआ था जीवन में। हमें कितना याद रहता है आज से 10 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे, याद है आपको अपना? ये भी याद नहीं होगा, और बात हम कर रहे हैं बचपन से अब तक की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में है, और अनकॉन्शियस माइंड में होने का मतलब ही है कि हमें नहीं पता कि वहां क्या है, पर वो है हमारी चेतना में। और यहां तक कि इंट्यूशन जब किसी को होती है तो बोलते हैं कि वो अनकॉन्शियस लेवल की रीजनिंग ही होती है। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब ड्रीम की बात करेंगे तब समझेंगे इसको। ड्रीम पर बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं लोगों ने की है, बात करेंगे एक बार। नमस्ते सर, मेरा नाम नवनीत दुबे है सर। जी सर, कोई भी जो विचारधारा या दर्शन जब हमारे पास आता तो कैसे माने कि ये प्रामाणिक है या नहीं, उसके आधार क्या हो सकते हैं? मत मानिए, क्यों मानना है? सुनिए, सबको सुनिए, जिसकी बात जितनी काम की लगे मान लीजिए। नहीं, जैसे कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये इनका दर्शन है, ये इनका दर्शन है, हमारे मन में भी ये चीजें आती, तो कैसे हम ये माने कि हाँ ये प्रामाणिक हमारे रिलेवेंट है जीवन पे? दार्शनिक में दम होगा तो मनवा ही देगा आपको, नहीं मनवा पा रहा तो मत मानो। इतनी फुर्सत वैसे भी नहीं है इस समय हमारे पास, है ना? अंधविश्वास करना नहीं है, किसी में दम हो तो मनवा ले, नहीं मनवा पा रहा तो भाड़ में जाए। क्यों टेंशन लेने की जरूरत है इसके लिए ज्यादा, है ना? सारे दर्शन पढ़ के अपना हलवा बना लीजिए अपने काम भर का, जिससे आपका जीवन चल सके। जी सर, फिलॉसफी के विषय में अक्सर ही कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट आपके इमोशंस को ख़त्म कर देता है, मतलब और आप बिना इमोशंस के लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अरे खत्म मतलब नहीं करता है, गलतफहमी है। करता क्या है कि आपको मैच्योर बना देता है, और मैच्योर होने का एक अनिवार्य मतलब है कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल कर पाने की क्षमता बड़ी मुश्किल चीज है, जो आ जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप उसके बाद दर्शन ठीक से पढ़ने के बाद आप सड़क पे गाना नहीं गा सकते। अपनी प्रेमिका को देखकर गीत गाना चाहें, सड़क पर घुटने पे बैठ के अंगूठी पहनाना चाहें, वो सब नहीं हो पाएगा। फिर आपको हल्कापन लगेगा इस सब में। ये जरूर है, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल बेहतर कर लेता है। उससे वो इमोशंस का एक्सप्रेशन थोड़ा हल्कापन लगने लगता है, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। एक अच्छा दार्शनिक किसी पार्टी में डांस नहीं कर पाएगा। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी ही बाकी है, तो उससे पहले भाग जाएगा किताब के साथ। उसको किताब में रुचि ज्यादा है, डांस करने में कम रुचि आएगी। तो नेचर का अंतर है। अगर आपको उन सब में ज्यादा मजा आता है इमोशंस में, तो वो खेलिए अभी 10 साल बाद पढ़ना फिलोसफी, है ना? ये बात सही है। फिलोसफी पढ़ने के बाद आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे किसी शरीक से।
ना वैसी मोहब्बत कर पाएंगे कि मैं तेरे लिए गर्दन कटवा लूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। वो ड्रामा नहीं कर रहा, आपको पता है ड्रामा कर रहे हैं, पहले फील हो जाता है ड्रामा हो रहा है।